नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। आज शाम के अभी 6 बजे हैं और 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार आपको जानकारी देंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई है वर्तमान में। तो यहाँ पर मौसमी प्रणाली से अगर शुरू करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के क्षेत्र पर बना हुआ है, इससे सटे हिमालय क्षेत्र पर बना हुआ है, जहाँ एक सर्कुलेशन की स्थिति जम्मू के आसपास के क्षेत्र पर है, जिससे पाकिस्तान के मध्य दक्षिणी भागों तक एक ट्रफ के सहारे, एक दक्षिणी सर्कुलेशन के सहारे बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के आसपास उत्तर पश्चिम से लेकर मेघ गर्जन खंड वर्षा के साथ हो रही है। वहीं आगामी दिनों में अगला WD अगस्त के चौथे सप्ताह के दौरान आने की संभावना है। उस दौरान जेट का दक्षिण झुकाव भी रहने की संभावना रहेगी। वहीं एक WD पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास था, वो आगे निकल चुका है। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ऊपरी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में सौराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम के इलाकों के करीब है। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी तटीय किनारों पर निचले स्तर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से मुंबई के क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश की गतिविधियां जो सिस्टम आगे बढ़ा था उसके कारण हो रही हैं। और अब तक मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 4 से 5 दिनों के दौरान अब तक 40 इंच तक बारिश हो चुकी है, यानी 900 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हो चुकी हैं। और एक शहर में जब इतनी बारिश हो जाए तो वहाँ बाढ़ वाली स्थिति या बाढ़ आना निश्चित होता है। और बाढ़ के हालात मुंबई में बने हुए हैं, जबकि वह तटीय किनारों पर है, समुद्री किनारों पर है, जितना पानी बरसता है समुद्र में भी जाता है। लेकिन डिप्रेशन बना हुआ है इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लेकर पूर्वी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र है वहाँ पर। इसीलिए इस सिस्टम की वजह से भी हवाएं तेज़ी से है, राजस्थान में भी पूर्वी हवाएं, तो वहीं अरब सागर में भी हवाएं तेज़ हैं। इसीलिए वहाँ पर जो ज्वार की स्थिति है या जो तटीय किनारों पर लहरें उठ रही हैं उससे भी पानी की रुकावट यहाँ पर बनी हुई है, जिससे कभी जल भराव देखने को मिलता है। हालांकि अगले 24 घंटों तक मुंबई में भारी वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेगी। 24 घंटों के बाद कुछ यहाँ पर हल्की गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी भारी वर्षा जारी रहेगी। वहीं एक डिप्रेशन इस समय देख सकते हैं मध्य भारत के आसपास है और आगामी 24 घंटों के दौरान इसके फिर से गुजरात की ओर बढ़ते हुए कुछ कमज़ोर होकर वेलमार्क सिस्टम बनने की संभावना है। और इसका कुछ ट्रैक देख सकते हैं दक्षिण राजस्थान के करीब से होते हुए गुजरात रीजन और सौराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास और कच्छ के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए दक्षिणी राजस्थान के करीब से कोटा उदयपुर संभाग के करीब से और जोधपुर संभाग के करीब से गुजर जाने के कारण यहाँ पर सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान भीषण वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और इस सिस्टम के ट्रैक के अनुसार ही राजस्थान के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना कोटा उदयपुर संभाग में है। हालांकि अधिकतर भागों में मध्यम तेज बारिश रहेगी। वहीं अगला सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है वह लगभग अब 24 तारीख के आसपास बनकर आगे बढ़ेगा और वह निम्न दबाव फिर डिप्रेशन बनते हुए आगे बढ़ सकता है। हालांकि डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी फिलहाल कम है, लेकिन निम्न दबाव बनकर ये वेलमार्क के रूप में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगा। ये चौथे सप्ताह के दौरान है, अगस्त में अंतिम सप्ताह के दौरान, अंतिम दिनों के दौरान ये फिर मध्य राजस्थान होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, जिससे राजस्थान के अधिकतर भागों में कोटा उदयपुर अजमेर और जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में भारी वर्षा की गतिविधियां यानी लगभग कह सकते हैं 90% तक क्षेत्रों में भारी वर्षा दर्ज होगी और कहीं कहीं अति भारी वर्षा या कई जिलों में अति भारी वर्षा की गतिविधियां होगी। कोटा उदयपुर अजमेर जोधपुर संभाग के जयपुर भरतपुर कुछ बीकानेर संभाग में भी भारी वर्षा होगी, लेकिन संपूर्ण राजस्थान जोरदार मूसलाधार वर्षा में रहेगा। उसी दौरान अत्यंत भारी वर्षा कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधियां उदयपुर कोटा अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग में होने से नदी नालों में उफान या बाढ़ जैसे हालात वाली स्थिति बन सकती है। अब बाढ़ आना और बाढ़ जैसे हालात वाली इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होना यानी जल भराव देखे जाना और बारिश की गतिविधियाँ इस प्रकार लगातार मूसलाधार होना, नदी नाले लगातार उफान पर रहना और फिर जल भराव की गतिविधियाँ खेतों में या शहरों में देखने को मिलना, पानी की रुकावट हो जाना, वाटर लॉगिंग होना और कई जगहों पर भारी जल बहाव भी देखने को मिलना, ये बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ जैसे हालात, जबकि बाढ़ आना जैसे गुजरात में आएगी अब तो वो बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आने की संभावना गुजरात में है और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की राजस्थान में बन रही हैं। हालांकि कुछ इलाके राजस्थान के कोटा उदयपुर के और मध्य राजस्थान के ऐसे हो सकते हैं, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व से लेकर जहाँ कुछ शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बिल्कुल जो है बाढ़ आने जैसी स्थिति के तौर पर रहेगी। अब बाढ़ कब आती है? जब लगातार 4-5 दिनों तक बारिश हो और लगातार 4-5 दिनों तक ये वाटर लॉगिंग जल बहाव शहरों में देखने को मिले, लोग परेशान हो जाए, घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तब जो है बाढ़ आ जाती हैं और उस दौरान NDRF की टीमें बुलाई जाती हैं और फिर जो है लोगों को राहत देने के लिए इधर उधर
उचित स्थानों पर पहुंचाया जाता है, घरों से निकाला जाता है। निचले स्तर में, निचले इलाकों में जो लोग होते हैं उनको निकाला जाता है। जैसे 2017 में, 2019 के दौरान और 2006-07 के दौरान भी इस प्रकार की स्थिति हुई थी। 2015 के दौरान भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो वह स्थिति जो है देखने को मिलती है जब लगातार 4-5 दिनों तक सिस्टम, 2 सिस्टम या एक सिस्टम पूरा बना नहीं रहता है, 2 सिस्टम लगातार आगे पीछे आए तब ऐसी स्थिति बनती है। जैसी अब गुजरात महाराष्ट्र में एक गया एक पीछे आ रहा है, तो लगातार स्थिति बनी हुई है वहाँ पर बाढ़ जैसी, महाराष्ट्र के मुंबई के क्षेत्रों में। अब आगामी सिस्टम राजस्थान की ओर आएगा तो वहाँ राहत मिलेगी, और राजस्थान में अगर उसके बाद कोई सिस्टम सीधा आता है तो वहाँ पर राजस्थान में हालात खराब हो सकते हैं सितंबर के शुरुआती दिनों में। लेकिन फिलहाल 90% संभावना एक सिस्टम के सीधे तौर पर राजस्थान के पूर्व से मध्य होते हुए पश्चिमी राजस्थान की ओर जाने की संभावना, जिसमें संपूर्ण राजस्थान में एक साथ अच्छी बारिश की संभावना है, जो कि 24-25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य। और उसी दौरान जवई बांध का गेज भी बढ़ेगा और 55 फीट तक जाने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का बड़ा स्तर यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण में भी देखे जाने की संभावना है आगामी दिनों के दौरान। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के भी क्षेत्रों के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी है। सिरियारी बांध से संबंधित पोस्ट मैंने एक शेयर की थी कम्युनिटी टैब पर भी, और हमारे फेसबुक पेज पर भी, मौसम चलावा सुपर एग्रो न्यूज़ वाले पेज पर, जब हमने मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाले गांवों को जो है चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आपके लिए स्थितियाँ खराब रहेगी, फसल बह जाने या फिर खेतों में पानी बहने, बाढ़ का पानी पहुंच जाने, और साथ में ही लोगों के घरों या गांवों में पानी पहुंच जाना और पानी से गिर जाना जो मकान हैं बेरे पर या खेतों में उनसे। तो ये दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी जो हमने मैप पर दिखाया था, और जल्द इस पर वापस जानकारी भी देंगे। एक बड़ा क्षेत्र है जो सिरियारी बांध से निकलने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में आएगा आगे, तो वहाँ दिक्कतों का सामना ज़रूर 25 अगस्त के बाद से लेकर लगभग 30 सितंबर तक दिक्कतों का सामना उन क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ सकता है लगातार। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें, जोधपुर संभाग के कई भागों में, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा यानी 30 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की वर्षा की 50% क्षेत्रों में संभावना है। बाकी के 50% क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं शुष्क मौसम की संभावना है। जो हरे कलर की लाइन आप देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं भरतपुर के, कुछ कोटा उदयपुर के हैं, यहाँ बारिश की संभावना है। हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, एक-अधिक स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं होने की संभावना है। ज़्यादातर हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ या मूसलाधार खंड वर्षा जिसमें 50 मिलीमीटर तक, एक-अधिक स्थानों पर 50 से ज़्यादा यानी वो भारी वर्षा वाली गतिविधि कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना रहेगी पूर्वी राजस्थान और जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य क्षेत्रों में। पाली के आसपास से लेकर लूणी के बेल्ट हैं या बालोतरा के क्षेत्र हैं, भिनमाल क्षेत्र हैं, जालोर सिरोही के क्षेत्र हैं, बालोतरा बाड़मेर के क्षेत्र हैं, अनार बेल्ट के क्षेत्र हैं, सांचौर से लेकर यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं मूसलाधार, तो ये फैलाव वाले इलाके में होने से और अच्छी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि अब तक खंड वर्षा की गतिविधियां हैं लेकिन अगले 24 घंटों में यहाँ पर जो है कुछ फैलाव वाली बारिश की उम्मीद है। जबकि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां 0 मिलीमीटर से लेकर 25, कहीं कहीं 40 मिलीमीटर तक, जो कि कह सकते हैं 0 से 40 तक, यानी लगभग जो है ज़्यादातर भाग कह सकते हैं 60% तक इलाके बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क और कहीं कहीं 40% इलाकों में कहीं बूंदाबांदी बौछार, तो लगभग 10-15% इलाकों में मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के, सीकर, झुंझुनू के, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर इन भागों में कहीं शुष्क मौसम, कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां हैं। जबकि जयपुर, भरतपुर संभाग के मिले जुले भागों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ बढ़ोतरी की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है, लेकिन होगी हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा। इससे ज़्यादा बारिश और बड़े फैलाव की उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। हालांकि जोधपुर संभाग के कई इलाकों में यहाँ पर सिरोही, जालोर से लेकर सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और पाली के कुछ जोधपुर के सटे हुए भागों में अच्छी बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटों में की जा सकती है। उसके बाद 21 तारीख से ट्रप का बदलाव होगा, ट्रप उत्तरायण होगी। सिस्टम जैसे ही दूसरा डिप्रेशन ये आगे बढ़ते हुए वेलमार्क और कमजोर होगा, आगे निकलेगा तो ट्रप उत्तरायण होने लगेगी। उस दौरान बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ेगा, जो सीधे मध्य राजस्थान होते हुए नागौर के कई भाग हैं, नागौर संपूर्ण से लेकर यहाँ पर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों से होते हुए जयपुर और बीकानेर संभाग के मिले जुले कई भागों में, दक्षिण मध्य बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन भागों में उस दौरान अच्छी बारिश की संभावना है। 21 तारीख से अच्छी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत काफ़ी बड़े इलाकों में होने की संभावना है, जबकि 20 तारीख को खंड वर्षा की संभावना है। ये मैप हम लगभग 2 सप्ताह से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 19 से लेकर 31 अगस्त तक का समय विशेषकर आगामी दिनों के लिए कल से फिर बताया, और आगे जैसे जैसे 19 तारीख बीतेगी तो हम फिर 20 से 31, फिर 22-25 जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे 31 तक बताएंगे, क्योंकि 31 तक के लिए है, अगस्त तक के लिए है, सितंबर की बात सितंबर में करेंगे। तो इसमें सबसे गहरा कलर देख सकते हैं, महाराष्ट्र का इलाका है, संपूर्ण गुजरात है और छत्तीसगढ़ का इलाका है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग का,
जो कि इस गहरे कलर में है, यानी जल भराव वाले कलर में है। तो इसी में ही कहीं कहीं बाढ़ की स्थितियाँ भी हमने बताई थी, जो कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के इलाकों की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति बनेगी, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य और दक्षिण पश्चिम के इलाकों की स्थिति जल भराव वाली बनेगी या बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। जबकि गुजरात के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है। आगामी लगभग 92-96 घंटों के मध्य काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वहाँ पर। गुजरात में भी बाढ़ आने की संभावना है। तो वहीं आगामी दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश से ये स्थिति राजस्थान के कई भागों में देखे जाने की संभावना है। कई नदियां उफान पर रहेगी, कई बांधों के गेट खोले जाने की संभावना है, तो कुछ बांध जो अभी भरने हैं वो ओवरफ्लो होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।